सभी मलिक मुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने बहुत ही अच्छा वीडियो हम लेके आ रहे हैं। वीडियो का मतलब आपके सामने एक बहुत अच्छा सीमन लेके आ रहे हैं, ये कहेंगे हम। आप सीमन तो बहुत सारे यूज करते हो और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कौन सा सीमन यूज करते हो। मैं वही सीमन यूज करता हूँ जहाँ पे मेरा फुली ट्रस्ट होता है। अब कोई एक सीमन से तो हम ब्रीडिंग कर नहीं सकते, तो उसमें हमारे को सर्चिंग रहती है ऐसे बुल की। और बड़े बेताबी बेसब्री से इंतजार था इस बुल का सीमन कब तैयार होगा, क्योंकि मैं 2 साल पहले प्रदीप चौधरी के भाई के घर पे मैं गया था और इस भैंस को सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ को देखने के लिए कि ऐसी भैंस के दर्शन हो जाए जो विदाउट बुस्टन 30 किलो 29 किलो दूध देती है। और प्रदीप चौधरी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताब नहीं है, फेसबुक पर इनका खासा नाम रहता है और लोगों को टाइम पे टिप्स देते रहते हैं। बुस्टिन गैंग की जो खिलाफत करने वाले उनमें से सबसे पहले चेहरे हैं आपके सामने प्रदीप भाई, आप देख रहे हो वीडियो के अंदर। प्रदीप चौधरी आज के दिन युवा सरपंच, इन्होंने और अच्छी पहल करी थी अपने गांव में एक बहुत अच्छा बुल छोड़ की ने। तो मेरा इस बुल से बड़ा अच्छा नाता है, किस लिए? क्योंकि ये बहुत अच्छी मदर का बेटा है। मैंने कहा था प्रोजनी टेस्टेड बुल नहीं है, प्रोजनी टेस्टेड बुल आज भी नहीं कहते हैं प्रोजनी टेस्टेड बुल है, लेकिन हम 2 कदम आगे चलेंगे तो ये प्रोजनी टेस्टेड में आ सकता है। जैसे इस बुल का हम सीमन अपनी भैंस पे यूज करेंगे और जो आउटपुट आएगी वो आप लोगों के सामने होगा। कभी भी नेगेटिव आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। और पॉजिटिविटी ये है, तब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी इस साल का जो मेरा सीमन कलेक्शन होगा भैंस में, जो मैं सीमन यूज करूंगा वो इस बुल का रहेगा। और आज इस बुल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है और कहाँ से कैसे प्रदीप चौधरी इसने ढूंढा, और क्या हमारे हरियाणा का जो ट्रेडिशनल पाँव खींचने वाला 5 लाख रुपए में शायद मैंने जैसे सुना था इसकी माँ प्रदीप चौधरी ने भाई ने खरीदा था। बट दूसरे जो होते हैं, और जो मैं बार बार करता हूँ, बहुत सारे लोग कम है कमिटमेंट के जुबान पे जो खड़े उतरते हैं। इसके ओनर की 5 लाख का कमिटमेंट हो गया था, डन हो गया था। उसके बाद लोगों ने उसको मैं इतना दे दूंगा मैं, और वो आदमी कमिटमेंट से, चलो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर वो मेरी वीडियो में यही प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं वो बहुत लंबी चली जाती है। उसकी वजह क्योंकि वो बातें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और वो बीच में घुस जाते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक प्रदीप चौधरी भाई से इस बुल के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। और फिर मैं दिल ठोक के आपको बोलता हूँ कि प्रोजनी टेस्टेड नहीं है, लेकिन ये यंग बुल है। अभी इसकी प्रोजनी तो कम से कम 4 साल हमारे को लग जाएंगे। और आप लोगों में से यदि किसी को ट्रस्ट है तो आप भी इसका सीमन यूज कर सकते हो। मैंने तो गारंटेड करना भाई। पिछली वीडियो में मैंने प्रोजनी की बात की थी तो कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप कौन से बुल का सीमन यूज करते हो। मैं इस साल इस बुल का सीमन यूज करूंगा। मैंने कोहिनूर जो मेरा बहुत फेवरेट बुल रहा है उसका भी सीमन यूज किया। आज ये नहीं कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, कोहिनूर आज भी अच्छा है, बट ये एक लेटेस्ट हीरा जो है इसको भी हम टेस्ट करके देखेंगे और इसी तरह हम कहीं न कहीं एक दिन अपनी कामयाबी हासिल कर लेंगे। प्रदीप चौधरी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी मलिक साहब। और जितने भी साथी हमें यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को मेरी राम राम। इस बुल के बारे में ये बताना चाहूँगा, इसकी जब मदर हमने खरीदी थी तो उसको खरीदने के लिए नहीं गए थे हम, बाई चांस हम गए थे लीलू राम सुंदरेटी, उनके पास गए हुए थे और वहाँ जिक्र चला एक भैंस, बोला जी हमारे एरिया में है 30 लीटर दूध तैयार है। तो खरीदने का हमारा कोई मोटिव नहीं था उस टाइम पे, ना कोई लक्ष्य लेकर के गए थे हम, कोई भैंस खरीदने गए हैं। एक औपचारिक मुलाकात के लिए भाई के पास पहुँचे थे और वहाँ जिक्र चलने के बाद हमने कहा कि आसपास है तो हमें दिखा दो। तब हमने वहाँ पता किया कि भैंस बिकाऊ है क्या, बेचना चाहता है क्या। वहाँ पता चला बोला अगर अच्छा रेट मिलेगा तो बेच देगा। हम देखने के लिए गए, जाते ही हमें भैंस पसंद आ गई, दूध देखा, उसके बाद उसने पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। 5,35,000 रुपये में हमारी डील फाइनल हुई थी। और उसके बाद में कुछ लोग ज़्यादा ऑफर लगाने वाले आगे, सबको पता चल गया भैंस ने इतना दूध दे दिया, तो हर कोई चाहता है कि अच्छा एनिमल उसके पास पहुँचे। मैं बहुत ज़्यादा उनकी गलती भी नहीं मानता ऑफ़र देने वालों की। हर आदमी की इच्छा ये थी कि मेरा नाम बड़ा हो जाए और बहुत ज़्यादा दूध वाली भैंस मेरे घर खड़ी हो जाए। उन्होंने ऑफ़र दिया और जिस फार्मर की डिमांड सिर्फ 8 लाख रुपए थी, उसी फार्मर ने 10 लाख रुपए में हमें भैंस दी।
प्लस पॉइंट हमारा ये रहा कि भैंस के साथ में उसके पिछले लैक्टेशन का ये बच्चा था जिसका नाम रखा है लारा बुल। ये लारा हमें साथ में मिल गया भैंस के। और जिस दिन हमने भैंस और बुल को खरीदा था उस दिन ये बात तय हो गई थी हमारे बीच। संजू भाई साथ में थे, संजू गुजर पंजाब से। इन्होंने उसी टाइम ये कह दिया था कि जितने पैसे की भैंस खरीदोगे उसकी आधी कीमत का बुल मेरा हो गया आज ही। उसी दिन सेम डे इस बुल का सौदा तय हो गया था संजू भाई से। 5,51,000 रुपये में इनको बुल दिया था। 51,000 रुपये ऊपरी जो फिरौती की एक रस्म है वो रस्म के तौर पे हमने संजू भाई को वापसी किए थे। 5 लाख रुपए में संजू भाई ने बुल खरीदा। आज भैंस भी संजू भाई के पास, इसकी माँ, उसकी लाइव मिल्किंग हमने करवा दी थी। हालांकि वो दूध हम नहीं तोल पाए जो उस फार्मर के घर से हम दूध तोल करके भैंस को लेकर के आए थे, क्योंकि भैंस यहाँ आने के बाद बीमार हो गई। पिछले ब्यात में भी बीमार हुई भैंस, मरणासन पोजीशन से दोबारा लौटी। और ये चीज़ हम दावे से कह सकते हैं कि बिना बोस्टिन का उससे ज़्यादा दूध मैंने अभी तक मेरे घर में किसी भैंस का मैंने नहीं देखा है। और अब तो बोस्टिन वाली, बिना बोस्टिन वाली बात को डॉक्टर इंद्रजीत ने बिल्कुल सिरे लगा दिया है। बोस्टिन इंजेक्शन यूज होने के बाद में यदि कोई ये कहता है कि मैंने बोस्टिन इस्तेमाल नहीं किया तो उसका एक टेस्ट आ गया है। मात्र 500 रुपये उसकी फ़ीस है। और 5 दिन के दौरान यदि वो इंजेक्शन यूज हुआ है उसके ब्लड सैंपल जाएंगे गढ़वासू लुधियाना के अंदर। और डॉक्टर साहब ने कहा कि 12 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देंगे हम। 12 घंटे में डिक्लेयर कर देंगे बोस्टिन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो बोस्टिन वाला चैप्टर तो इस टेस्ट के आने के बाद में क्लोज हो गया है। और इस टेस्ट ने सिर्फ बोस्टिन को नहीं रोका, उसने फेक ब्रीडिंग को भी रोक दिया। आज मेरी भैंस 20 लीटर वाली है, मैंने बोस्टिन इस्तेमाल किया। आज हर कोई मानता है कि 30 से 40% तक दूध बढ़ जाता है। और लोग 20 किलो वाली को 26-23 किलो की मान करके उसके बच्चों का सीमेन इस्तेमाल कर रहे थे या उसके ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। उन लोगों के लिए बड़ा एक बचाव का साधन तैयार हो गया है। उन ज़्यादा बातों में ना चल करके मैं बता दूं, इस बुल से मैंने अपनी फर्स्ट टाइमर झोटी है मेरे पास, एक बहुत सुंदर सी झोटी है, जैसी अक्सर पंजाब के लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल छोटे सींग की गोल्ड मोल्ड झोटी है, वो मैं इससे प्रेग्नेंट करवा चुका हूँ। एक सेकंड टाइमर झोटी मेरे पास और है, बहुत जल्द वो हिट में आने वाली है और उसको भी मैं इसी से प्रेग्नेंट करवाऊँगा। और इस बुल का सीमन संजू ने बनाने से साफ मना कर रखा था, ये सिर्फ अपने फार्म के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बड़ा फोर्सफुली इसको तैयार किया हमने कि आप सीमेंट तैयार करवाओ और लोगों को दो। आप पैसा कमाने की नीयत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग की नीयत से ये सीमेंट लोगों को उपलब्ध करवा दो, तब जा करके इसका सीमेंट बना है। और मेरे ख्याल से संजू भाई को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। शुरुआती दौर में, शुरुआती 20-25 दिन में इन्होंने लगभग 1,1100 स्ट्रा बेच दिए हैं। अब संजू भाई बताएंगे। राम राम जी। जी भाई, ये अपना लारा बुल है जी, और दया भैंस का बच्चा है जो दादनपुर गांव से आई थी जी। सब जानते हैं जी कितनी उसकी कैपेसिटी जी। और जो बात प्रदीप भाई जी ने बोली है जी, 2 साल पहले कटड़ा मेरे पास चला गया था जी, और अपना कोई ऐसा विचार नहीं था जी इसका सीमन तैयार करवाने का जी। सीमन इसलिए नहीं तैयार करवाना चाहते थे क्योंकि आजकल हम लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते जी। इसकी माँ का अगर हम दूध बताते हैं ना जी नॉर्मल, तो हमें बोलते हैं जी टीका लगा रखा है आपने, बूस्टिंग लगा रखा है। जबकि मलिक साहब हमारे साथ आज खड़े हैं, हमारे लिए प्रदीप भाई खड़े हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये दोनों चेहरे ऐसे कि जो आज तक तो सच्चाई के साथ चले हैं जी। इससे हमारी भैंस नंबर 1 तो साबित हो जाती है जी कि वो कैसी भैंस है जी। बाकी जज्जर एरिया में सबसे बड़ी बात है जी कि जज्जर एरिया में जिस एरिया से वो भैंस निकली थी, इस बुल के सबसे ज़्यादा सीमन उस एरिया ने लिए जिन्होंने वो भैंस का दूध देख रखा था जी। और 31 किलो से ऊपर दूध तुल के भैंस आई थी। 38 किलो 500 ग्राम लाइव मिल्किंग करवाई इसकी माँ की। आज इसकी माँ 1 साल के आसपास ब्याही हो रही है जी। अब भी नॉर्मल मेरे घर में सुबह 6 बजे मिल्किंग होती है, शाम को 6 बजे मिल्किंग होती है इसकी माँ की। बिना बताए कोई भी भाई आके देख सकता है। आज भी भैंस 17-18 किलो दूध नॉर्मल रूटीन में दे रही है जी, डेयरी में खड़ के। और हमारी कोशिश है, इसकी माँ भी गाभिन हो गई है जी, चेक पास करवा के इसकी माँ की एक बार ड्राई करने टाइम इसकी माँ का लाइव मिल्किंग दूध इसका दिखाएंगे एक बार। ये अपनी कोशिश है जी। बाकी इसका फादर HLDB का है जी। हम वो झूठ वाला काम नहीं करेंगे जी। पहले पिछली वीडियो में भी बोला था जी कि मान लो किसी अच्छे बुल का बता दे जी, उसका वह अपने को नहीं पता जी किसका है। लेकिन जो 3 बुल बताए तो 4000 लीटर से ऊपर के हैं ना, तो 5 वाली बात है ना 6 वाली बात है जी। सच्चाई का काम करेंगे जी, जितना सीमन बिकेगा बिकेगा जी। बाकी भगवान के हाथ है जी, बुल क्या करेगा आगे जाके। उम्मीद अच्छी है बुल से, क्योंकि माँ बहुत अच्छी है इसकी दूध की। जो प्रदीप भाई ने बात कही है कि इससे ज़्यादा दूध इसकी माँ से ज़्यादा दूध किसी का नहीं देखा,
तो मेरी लाइफ में भी यही बात है जी कि मैंने इसकी माँ से ज़्यादा दूध किसी भैंस का आज तक देखा नहीं है जी। बूस्टिंग से तो इसकी माँ से काफ़ी ऊपर भी दूध तुले आया जी, लेकिन जो विदाउट बूस्टिंग है, मैं नहीं कहता कि इसकी माँ से विदाउट बूस्टिंग दूध ऊपर है ही नहीं किसी का, लेकिन अपने देखने में अभी तक नहीं है। हो सकता है हरियाणा में एक से एक भैंस खड़ी है और भी भैंस निकल के आएगी जी। और बार बार वही बात है कि अपनी तो उम्मीद से लेके चले हैं जी बुल को, और रेट इसका बिल्कुल जायज़ रखा है जी, ये सब आदमी यूज़ कर पाए जी। तो आज इसका रेट भी डिस्क्लोज कर देते हैं अपने चैनल के ऊपर। आपने इसके जो सीमन उसका रेट क्या रखा है जो कि फार्मर इजीली ले सके? इसका जी मान लो सर, अब अभी देखे मेरे पास कुछ बुलों वाले के फ़ोन भी आए हैं जी, मैंने इसका रेट रखा है जी 250 रुपये, 250 रुपये जी। गुड, बहुत बढ़िया। और तो अभी मैं थोड़ी सी आपको बात को विराम देके नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बुल के कैरेक्टर पे आना चाहूंगा, क्योंकि जिस पे मेरा मेन फोकस रहता है हमेशा। मैं हमेशा बहुत समय से एक बात का विद्रोह करता हूं कि भैंस का बॉडी वेट, बहुत ज्यादा लंबाई ऊंचाई कहीं भी किसी एंगल से मायने नहीं रखती। बड़ा बुल वो क्या कर सकता है, जिसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, उसके बच्चे सिर्फ आप स्लेटिंग के लिए बढ़िया होते हैं क्योंकि उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। तो आप मांस में बेच के उसके बहुत सारे मोर मनी कमा सकते हो, क्योंकि 10 क्विंटल की जो कटड़ी है और वो 8 किलो दूध देती है, तो वो स्लेटर में जाएगी तो बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन 3 क्विंटल की भैंस है, 4 क्विंटल की भैंस है और 25 किलो दूध देती है, तो वो किसान को भी जान देगी, उसमें नई जान आएगी, उमंग आएगी, ब्रीडिंग को इम्प्रूवमेंट करेगी, डे बाय डे पॉकेट में पैसा देगी, आगे ब्रीड को इम्प्रूव करेगी। ये बुल इन फ्यूचर गॉड ने सब कुछ सही रखा, और इसकी माँ के जो जीनोम ट्रांसफर ये करता है, जिसको सुपीरियरिटी बोलते हैं, इसकी माँ के ऊपर यदि 90% ये बुल मदर का जो रोल होता है 90% अलग रहता है। यदि हम मिनिमम बात करें तो इस बुल का जो साइज है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा नहीं है, दरमियाने साइज का बुल है। लेकिन जब सींग की बात करें तो एग्जैक्टली 45 एंगल जो मैं बोलता हूँ, ये हमारा 90 का एंगल होता है। ये 90 के एंगल से बिल्कुल 45 कान, जिसको जिन लोगों को ब्रीड की नॉलेज कम होती है, जो कुंडी भैंस को पसंद करते हैं, मैंने यहीं पे एक बुल देखा, वो बोले अच्छा है, मैं इसका सींग कुंडी में है, फ्रंट से है, लेकिन ये एग्जैक्टली कान की डायरेक्शन में इसका जो बुल आता है, ब्रीड कैरेक्टर से ये 1% कहीं से चूक नहीं करता, एवरेज बॉडी वेट है। और पुट्ठा देखेंगे तो आप बिल्कुल फ्लैट इसका पुट्ठा दिखाएगा, बिल्कुल फ्लैट में इसका पुट्ठा है। कोई ये सिंगल बोन्स, इसका सिंगल बोन्स है ये, और ये पुट्ठा बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट आपके सामने पीछे से दिखाइएगा। तो एवरेज हाइट, लेंथ फुल। एक मुर्रा की जो लेंथ का जो इशू होता है, मुर्रा जो होती है काफी लंबी होती है। तेल की बात करें तो लगभग 1/2 इंच के आसपास की तेल है, आप देख पा रहे हो, और स्ट्रेट है बिल्कुल पुट्ठा। 90 का एंगल के ऊपर आप इसको देखोगे तो पूरा कोई धाड़ू नहीं है इसके अंदर। पूंछ की जो बनावट है, ये ब्यूटी के कैरेक्टर आ जाते हैं। ब्यूटी का भी आप इसके अंदर देख पा रहे हो, पिछला जो हिस्सा है, यदि कोई भी एक्सपर्ट जो जज होता है तो 50% इसका, तो 50% बाकी के पार्ट उसमें कहीं से नहीं कटता है ये। तो कथनी और करनी में मारी में कभी भी कोई डिफरेंट होता नहीं है। वो ये बुल 2 साल 3 साल के बाद आपके सामने प्रूव कर देगा। इसकी मदर की भी एक एवरेज हाइट है, लेंथ उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जेट ब्लैक है। तो आज के दिन जब हम प्रोजनी की बात करी पिछली वीडियो में, तो जैसे मछली ऑक्सीजन के बगैर तिलमिलाती है ना, तो लोग ऐसे तिलमिलाते हैं, ये कहाँ लोगों को प्रोजनी के बारे में बता रहे हैं, हमारे बुलों का क्या होगा। और जितने भी आज प्राइवेट मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो किसान को जागरूक करने के लिए नहीं है, वो एक छोटी मंडी बनाई जाती है, वहाँ एक स्टेशन है, किस चीज़ का, कस्टमर को इकट्ठा करने का, एक भीड़ का एक खास प्लेटफार्म हो, और वहाँ पे लोग अपने सिमल सेल परचेज का काम करते हैं। किसानों से कोई किसी को लेना देना नहीं, कोई हमदर्दी नहीं है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कौन अपने सीमन बेच सकता है। वो एक हरियाणा की कहावत है, घर की भाई काका लिखने वाला। अपनी मर्जी से वहाँ जज सेलेक्ट किए जाते हैं, सब कुछ पहले फिक्स किया जाता है, उसके अंदर एक अच्छी खासी इनकम का साधन है। वो जितने भी प्राइवेट मेले होते हैं, मैं किसी इंडिविजुअल एक का नहीं कहता, और ये एक गैंग टाइप है। जो अच्छे इंसान होते हैं वो कभी भी ग्रुप में नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। आपने देखा है, आज तक नहीं, सदियों की पुरानी बात है, और उनका हमेशा विरोध हुआ है अच्छे लोगों का। लेकिन जो चोर कैटेगरी के आदमी होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है उनकी, आज उनमें से एक चोरी करेगा तो 3 उसकी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्यों? वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उनको कल चोरी करनी है तो उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो हमेशा संगठन में रहते हैं। चाहे को ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लेना, हर गांव में आपको 2-3 आदमी ऐसे मिलेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, ना ज़्यादा बात करेंगे, ना वो यस मैन होते।
लोग उनको क्या कहते हैं, एटीट्यूड वाला। एटीट्यूड वाला नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करते हो। जनरली जो 90% भीड़ चलती है उससे थोड़ा खिलाफ चलते हैं। तो यही इस फील्ड का हाल है। तो मेजोरिटी में लोग ये आजकल जो गेम खेले जा रहे हैं किसी भी मेले के ऊपर, या और ये सब अल्टरनेटिव इसका लास्ट एंड फाइनल एक ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एनिमल से अपने आप को हाईलाइट करके ना सीमन कैसे सेल कर पाए। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है और ये लंबा चौड़ा टाइम ही नहीं होता। 2 से 3 साल के बाद जितने भी एनीबॉडी कोई भी सीमन वाला है, 2-3-4 साल के बाद पब्लिक ही बोलेगी। वो तो आपका काम बोलते हैं ना, काम बोलता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बोलेगा। तो वो ड्रामे बहुत लंबे नहीं चलते। लाइक टू बुस्टिन एग्जाम्पल के लिए, बुस्टिन कितना 3 साल रहेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते थे मलिक भैंस का दूध नहीं तुला चुका इसलिए बुस्टिन का एक बीच में फंडा लिया। प्रदीप चौधरी भैंस का दूध नहीं तुला पाया इसलिए एक बुस्टिन बीच में। लेकिन आज आपको सबको पता चल गया व्हाट इज द बुस्टिन, कितना बड़ा गेम। वो खुद रिसीव करते हैं लोग, बुस्टिन लगाने वाले, हाँ मैंने लगाया उसने लगाया, आपके सामने नहीं बोलते। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर वो स्पीच देते हैं, कोई भी बात करते हैं तो बुस्टिन का वो नाम नहीं लेते। हम बार बार बुस्टिन चलाते हैं, क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के सामने जो बिल्कुल दूध का दूध है वो हमेशा उसके पक्ष में रहते हैं, ताकि किसान के सामने एक अच्छा सीवन अवेलेबल हो जाए। और कैसे अपना किसान जो दलदल में धंस रहा है इस ब्रीड के माध्यम से वो कैसे ग्रोथ कर पाए, तो ये हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है। तो आप लोगों के क्वेश्चन का लास्ट में फिर जवाब देता हूँ। आप चाहते हो कि आप किस बुल का सीमन यूज़ करोगे, तो मेरे लिए लारा बुल का इस बार सीमन का सिलेक्शन किया है। तो मैं यही मेरी जो 3-4 भैंसें हैं उनके ऊपर लारा बुल का ही सीमन यूज करूंगा और इन फ्यूचर 2 से 3 साल के बाद में रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये बुल तैयार करना इतना ईजी नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता। डेली का इसका 500 से 600 रुपये खर्चा होता है, 15,000 रुपये महीना। कैलकुलेशन करते हैं एक बुल एक साल में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट खा जाता है। क्योंकि मैंने बुल तैयार किए हैं 2013-14 तक, लास्ट मेरा विराट बुल होता था। तो उसकी इनकम सीमन से आप कर सकते हो। लेकिन ये कितना इजी है, मुझे इसका 250 रुपये में सीमन मिल जाएगा। इसने लाखों रुपए भैंस पे लगाए, लाखों रुपए की जो केयर करके बुल तैयार किया और वो मुझे शॉर्टली मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सुनहरा ऑप्शन होता है यदि ऑफर आता है, यदि कोई अच्छा बुल आपको इस टाइप का मिलता है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बुल के साथ में सामने वाले का, ओनर का कैरेक्टर भी देखा जाता है, वो कितना सच्चा है कितना झूठा है और उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है। तो ये आज का लारा बुल का हमारे चैनल के ऊपर रहा और संजू भाई का बहुत बहुत मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। किसानों के लिए उसने ये पहल करी और एक अच्छा सीमन लेके आए। इससे पहले भी 2-4 हमारे चहेते 5-6 बुल रहे हैं, उनके हम जिनके सीमन यूज करते हैं उनमें से एक ये निकल के आया है जी। तो मैं भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी आपका। आपने एक वीडियो में मेरी भैंस का जिक्र करा था, इसकी माँ का जी कि वो रियल 30 किलो दूध की भैंस है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। क्योंकि मेरे पास ना कुछ बंदों ने ऐसे फ़ोन भी किए जी कि प्रदीप चौधरी ने गलत किया है, ऐसे किया वैसे। भैंस बीमार हो गई थी जी, मेरे को प्रदीप चौधरी ने बता के दी थी कि भैंस थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है और मैंने देख के भैंस ली थी जी। और भगवान की कृपा से आज भैंस सेट भी है जी और भैंस द्वारा ब्याएगी और कोशिश ये है कि अगले साल मेलों में दूध दिखाए। उससे बड़ी बात यह है जी कि आपके फार्म पे इस बुल का सीमन लग गया जी, अपने लिए बहुत बड़ी बात है जी। और कुछ ऐसे भी इंडिया के फार्म है जी, मैं देखो नाम तो नहीं लूँगा जी, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अच्छे फार्म है जी जिन पे इस बुल का सीमन गया है जी। अपने लिए तो ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि हम तो एक नॉर्मल से पशुपालक है जी और अपने पास कुछ पशु है जी। इसकी माँ अच्छे दूध की है, इसका प्रूफ आगे और जल्दी मिल जाएगा जी सबको जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से आप बताना कि आपको बुल कैसा लगा। और जो इसके सीमन लेने के इंटरेस्टेड है वो भाई संजू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, हर जगह आपको सीमन अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।